Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Rishu and I am a CBSE 12th grader. So guys, today it is 18th of this September and I was having half day in my school. So right now it is 12:30 PM and मैंने lunch वगैरह सब कुछ complete कर लिया है. So in this particular video I will be showing you my after school routine. But अभी तो मैं फिलहाल बहुत ज्यादा थक गया हूँ. So अभी I'm gonna take a power nap and शाम को उठते ही अपनी to do list बना के आज के सारे टारगेट्स को पूरा करने का ट्राई करेंगे. सो स्कूल से आते ही एक अच्छा सा पावर नैप लेके आई जस्ट वेंट आउट फॉर रनिंग बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरा एनुअल स्पोर्ट डे है एंड आई ऑल्सो वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट. बट उसके लिए प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू दैट आज मुझे भागते भागते पूरे 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं. सो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की जॉगिंग करके मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई एंड आज मुझे ये चीज सोच के ही बुरा लगता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं 10 से 11 किलोमीटर के बैरियर को बहुत इजीली कवर कर लेता था. बट प्रैक्टिस ना करने की वजह से देखो आज मेरी हालत क्या हो गई. सो 6 बजे तक घर आते ही सबसे पहले आई जस्ट मेड माई टू डू लिस्ट क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे प्री बोर्ड है and I need to work very hard to cover my syllabus because I don't want to ruin my pre-board as I ruined my half yearly examination. So basically मैंने आज के लिए 5 टारगेट्स बनाए थे and मेरे को नहीं लग रहा था कि मैंने पूरा भी कर पाऊंगा because मैं अपनी टू डू लिस्ट में अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा ही टारगेट्स लिखता हूँ ताकि मुझे रोज ये रियलाइज हो जाए कि इतने से तो बिल्कुल नहीं होगा. I need to work harder than my limit. तो सबसे पहले स्लॉट में I started doing हिंदी की बुक 2 का चैप्टर नंबर 12 that is कैसे बनता है रेडियो का नाटक बिकॉज मेरी क्लास में अभी यही चैप्टर चल रहा है. सो आई थॉट कि क्यों ना इसको क्लास के साथ ही कंप्लीट कर लूँ बिकॉज तब मेरे को चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आती है एंड अगर कुछ डाउट भी होता है तो वो साथ के साथ ही क्लियर हो जाता है. एंड हिंदी को सबसे पहले स्टार्ट करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट हाफ ईयरली में मेरा सबसे ज्यादा बुरा स्कोर हिंदी में ही रहा है एंड आई नो कि अगर मैं इसके लिए थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा तो इसमें मैं 80/80 स्कोर कर सकता हूं. बट फॉर दैट व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस क्योंकि मुझे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देके ये रियलाइज हो गया कि इतने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज एक रात पहले पढ़ के तुम आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग लिख तो दोगे बट वो क्वालिटी नहीं ला पाओगे जो तुम एक चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ के ला सकते हो. एंड अगर तुमको भी वो सब मिस्टेक्स को जानना है विच आई डिड in my half yearly examination then just do let me know in the comment section. I'll definitely help you out. And बहुत ही जल्दी मेरी PTM भी होने वाली है so उसी vlog में मैं तुमको अपने half yearly का स्कोर भी बता दूंगा. So stay tuned to the channel because from now I'll try to upload as much as I can. And अगर मैं तुमको बताऊं that how do I study हिंदी तो मैं सबसे easy trick यूज करता हूं and that is कि मैं चैप्टर को रीड करते करते खुद से क्वेश्चंस को फॉर्म करने का ट्राई करता हूं एंड उनके आंसर्स को बहुत ही शॉर्ट में साथ के साथ एक नोटबुक में भी लिख लेता हूं ताकि मेरा रिवीजन के टाइम पे ज्यादा टाइम यूज ना हो. एंड पोएम को समझना मेरे लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है. सो फॉर दैट आई पर्सनली रिकमेंड यू टू वॉच हिंदी अध्यापक सर की वीडियो बिकॉज वो हर एक लाइन को बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करते हैं. सो पोएम को इजीली समझने के लिए मैं हर एक लाइन को अपनी कॉपी में नोट कर लेता हूँ एंड देन उसी के नीचे मैं उसका इजी एक्सप्लेनेशन भी लिख देता हूँ ताकि रिवीजन के टाइम पे सब चीजें क्विकली मेरे ब्रेन में फिक्स हो जाए. एंड अगर तुम चाहो तो मैं तुमको एक एग्जांपल से भी ये चीज को समझा सकता हूँ. सो इस पिक्चर में जो हाईलाइटेड पार्ट है उनमें मैंने हर एक वर्ड्स के मीनिंग को लिखा है बिकॉज इससे वर्ड्स को मेमोराइज करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है. एंड अगर तुम भी इन वर्ड्स को अपने एग्जाम्स में लिखते हो तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड एग्जामिनर को ये फील हो जाता है कि बच्चे ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है. एंड अगर तुम्हारे भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं देन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन टू यू कि इन एग्जाम को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब तुमको ये रिग्रेट होगा कि काश थोड़ा बहुत और पढ़ लिया होता तो आज मेरी सब वाह कर रहे होते. तो 9:30 तक हिंदी को कंप्लीट करने के बाद आई हैड माय डिनर एंड डिनर को कंप्लीट करने के तुरंत बाद आई सेट डाउन ऑन माय चेयर एंड स्टार्टेड डूइंग माय फाइल का वर्क बिकॉज 23rd ऑफ सितंबर तक मेरे को अपनी फाइल्स को प्रिंसिपल सर तक सबमिट करना है एंड अभी तक मेरे फाइल का ऑलमोस्ट वर्क पेंडिंग बचा हुआ है. सो बिना टाइम गवाए मैं फाइल का वर्क कंप्लीट करने बैठ गया था. सो वैसे मेरी फाइल का ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया है बट उसको डेकोरेट करना एंड उसमें फोटोज ऐड करना इज रिमेनिंग. एनीवे सबसे पहले मैंने हेडिंग्स को हाईलाइट किया बिकॉज वो चीज मेरे ऑलमोस्ट फाइल्स में बचा हुआ है एंड थोड़ी देर तक उसको कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग माय ज्योग्राफी का फाइल वर्क बिकॉज इसमें अभी भी मेरा ऑलमोस्ट एक चैप्टर बचा हुआ था एंड बैकलॉग्स का बर्डन अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. बाय द वे अगर तुमको बैकलॉग कंप्लीट करना आता है तो कमेंट्स में ज्ञान देना मत भूलना क्योंकि अगर मेरे बैकलॉग्स ऐसे ही चलते रहे तो मुझे अपने एग्जाम्स का परिणाम अभी से ही पता चल रहा है. तो फाइल का चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने जस्ट अपने पेजेस को अरेंज किया एंड पेजेस को अरेंज करते ही टू डू लिस्ट पर अपने टिक लगाया एंड थोड़ा सा ब्रेक लेकर हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत रीड किया बिकॉज 1-2 दिन में ये चैप्टर हमारे स्कूल में स्टार्ट होने वाला है. सो अगर इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा तो फिर स्कूल में समझने में मेरे को बहुत ज्यादा आसानी होती है और साथ ही जो टॉपिक्स मैं पढ़ लेता हूँ उसका रिविजन भी हो जाता है. तो बस चैप्टर के एक टॉपिक को रीड करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो ऑलमोस्ट 4 टारगेट्स को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने पिटारे को साइड रखा और अपने माँ बाप के टुकड़ों पर फ्री की रोटी खाकर सो गया. So this was all for today. I hope you like the video and if you find this video helpful then don't forget to subscribe the channel. Jai Hind.